अभिधान राजेंद्र कोश। अभिधान राजेंद्र कोश के 7वें भाग में जब सम्यक्त्व पद की उपासना बताई है तो सम्यक्त्व संलेखना पद की उपासना बताई है। तो संलेखना किसकी करनी, देखने जाओ तो जो चीज छूट जाती है उसके लिए तुम कितना भी मेहनत पुरुषार्थ, कितना भी आप मन लगाओ, वो नहीं होने वाली है। तो रिजल्ट ये आना चाहिए कि नजरिया चेंज होना चाहिए। रिजल्ट क्या आना चाहिए? नजरिया चेंज होना चाहिए। मेरा ऑलरेडी मेरा हुआ नहीं है, होने वाला नहीं है, ये समझदारी, ये मनस्थिति उसकी शक्ति है, समाधि भाव है। क्योंकि मृत्यु को जब वास्तविक नजरिए में लाना है, मृत्यु को देखना ही है, तो मृत्यु की असर देह पे होती है लेकिन मन पे नहीं होनी चाहिए। मृत्यु की असर संसार के साधनों पे हो सकती है, पुद्गल पे हो सकती है, क्योंकि मृत्यु नाम से पूरी चीज विमुक्त हो यानी कि छूट जाती है। लेकिन जो मृत्यु छीन नहीं सकता, मृत्यु तुम्हारा कुछ दबा नहीं सकता, चुरा नहीं सकता, कुछ लूट नहीं सकता, ऐसी कोई चीज है तो वो है आत्मा के गुण, दर्शन, ज्ञान, चारित्र। परिस्थिति हमारी सिर्फ मृत्यु के नाम पर धोखाधड़ी रहती है। इसके लिए शरीर के ऊपर रही हुई नजर, शरीर से साथ ही पूरा जीवन खत्म किया, तो जब शरीर छूटता है ना तब परेशानियां बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि शरीर को जब भी जो चाहिए वो दिया। शरीर ने दवाई मांगी, शरीर ने भोजन मांगा, पानी मांगा, आराम मांगा, कपड़े मांगे, गहने मांगे, सब कुछ मिल गया। हालांकि सब कुछ छूटने के लिए था। जो जो भी मिला वो सारी चीजें पराई थी और हमने सोचा कि हमारी बन जाए। सारी चीजें पराई, अनजान चीजों के साथ हम जुड़े, और जैसे जैसे वो चीज हम लेते गए, जैसे जैसे उस चीज से हम जुड़ते गए, तो जुड़ते जुड़ते हमारी स्थिति ये बनी कि चीज छूटने का अवसर आया फिर भी छोड़ने के लिए राजी नहीं। न छोड़ने का जो मन था वो नए भाव में वापस वो यात्रा शुरू करा दी कि सब चीज चाहिए। यानी कि एक साइकिल जो रॉन्ग रूट पे है, एक यात्रा जो गलत रास्ते पर है। हर चीज को प्राप्त करने की मेहनत करनी, हर चीज को मेहनत कर करके इकट्ठा करना, इकट्ठा कर करके उसको सजाना, देखना, और समय आए वापस छोड़ देना, यानी कि मृत्यु के नाम पर फ्री हो जाना। वापस सेकंड राउंड शुरू, वापस इकट्ठा करने के लिए राजी। सब कुछ चाहिए हमें। इकट्ठा करने की वजह क्या? छोड़ने के लिए इकट्ठा करना, क्या रखने के लिए इकट्ठा करना? यहां पर तीन चीज हमें सोचनी है: देह का मृत्यु, कर्म का मृत्यु और अज्ञान का मृत्यु। कर्म का मृत्यु होता ही है तो स्थिति अब बदल जाती है जीव की। देह का मृत्यु होता है तो सब लोग देख सकते हैं कि देह का मृत्यु कैसे होता है, देह कैसे इस संसार को छोड़ के जा रही है। यानी कि इस देह का अंतिम संस्कार जो होता है, अब यहां पिक्चर खत्म, श्वास निकल गई, बॉडी पड़ी है, फिर भी ये पिक्चर खत्म। क्योंकि संसार का क्रम है कि यदि डेड बॉडी है तो उसके साथ ऐसा ही सुलूक करना। तो जब हम हमारे शरीर को देखते हैं तब हमें याद नहीं आता है कि ये जन्म मृत्यु के लिए है, ये जीवन मृत्यु के लिए है, ये जीवन में दुख दर्द भी मृत्यु के करीब ले जाने वाले हैं। हमें याद नहीं आता है कि ये अल्प यात्रा वो मूल्यवान है। इसके लिए इस जीवन का ज्यादातर समय जो चीज हमारी बनने वाली नहीं है उसके पीछे हमारी दौड़ है। इस जीवन का हर एक कदम गलत यात्रा को चुनाव है, गलत यात्रा का संगम है। तो इस चुनाव के कारण भगवान ने रास्ता बताया, तेरे पास जो भी सामग्री है, तुझे जो कुछ चाहिए, वो जरूरियात हो, आवश्यक हो, वास्तविक इंपोर्टेंस हो तो रख। बिना इंपोर्टेंस यानी कि निरर्थक चीजों के सामने तेरा टाइम वेस्ट मत करना। निरर्थक चीजों के पीछे दौड़ दौड़ के तू राग द्वेष में फंस मत जाना। जो चीज तेरी होने वाली नहीं है उसके पीछे मन को खराब नहीं करना, क्योंकि कर्म का लेन देन, कर्म की धारा, कर्म का बंधन वो कहीं रुका ही नहीं है मोक्ष के अलावा। जहां पर जन्म हो रहा है कर्म के कारण, सुख मिला है कर्मों के कारण, सामग्री मिली है कर्मों के कारण, जा रही है सामग्री कर्मों के कारण, दुख मिल रहा है कर्मों का कारण, मौत आई कर्मों के कारण। कर्म तो सामने ही है। अब देह और कर्म वो दोनों को हम जब महत्व देने जाते हैं, या दोनों के लिए यदि हमारा जीवन चल रहा है, तो सबसे ज्यादा हमारा लगाव इस शरीर को लेके, इस जीवन को लेके है। हम पास्ट टेंस याद करना नहीं चाहते, हमें जन्म के पहले की
यानी कि जन्म के बाद की अवस्था कुछ है वो याद है, हमें मृत्यु भी याद करना है, इच्छा ही नहीं है कि ये सब छूट जाएगा। तो सारे जो बंधन है संसार के वो कर्मों ने दिए, कर्म ने जितने बंधन दिए वो सारे बंधन अपने ने अपना लिए। वो बंधन के पीछे कर्मों ने नई जाल बना दी, नई जाल बिछा दी, और जाल बिछाती रही और हमको पता नहीं चला, और बंधन आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे स्ट्रांग हो गया। अब 1000 चीज लेयर में है, 1000 चीज मेन चीज के आगे पीछे जुड़ी हुई है, तो वो खोजेंगे कैसे? एक व्यक्ति खजाना खोजने जा रहा है, उसके पास मैप है। अब मैप में सेंटर बताया कि तुम्हें 7 स्टेप्स जो है वो क्लियर करने हैं। 7वीं जो जगह है वहां पर खजाना है, और वो खजाने पे हर एक जगह पर एक टास्क, हर एक जगह पर आपको परीक्षा देनी है, हर जगह में संघर्ष है, हर जगह पर कई मौत खड़ी है, उसको पास करके आगे जाना। अब 7वें लेयर तक पहुंचना है, जहां खजाना है वो सेंटर तक पहुंचना है। वो डायरेक्ट कैसे पहुंच पाएगा? 1 2 3 4 5 6, हाँ, वहां पर उसे हर चीज बदलनी पड़ती है। तो जहां पर एक चीज खत्म हुई, दूसरी चीज खत्म हुई, तीसरा राउंड खत्म हुआ, तो उसे पता तो चला कि मेरा 7वां राउंड है, ये खजाने के करीब, वो पता तो चला। ज्ञानी कहते कि आत्मज्ञान का खजाना बड़ा है। आत्मा तो है ही बड़ी, आत्मा को कोई मार तो सकता नहीं है, लेकिन आत्मज्ञान जो है, गुण संपन्न यात्रा, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारी यात्रा आत्मा के साथ ही चली है ना। आत्मा नहीं होता तो ये जीवन कैसे होता? आत्मा नहीं होता तो ऑक्सीजन कैसे होता? आत्मा नहीं होता तो परिवार कैसे होता? आत्मा नहीं होता तो ये सारे दुनिया वाले, समाज वाले तुम्हें कैसे पहचानते? तुम्हें कोई नाम से पहचानते कि आत्मा के पहचान से? तुम्हें नाम से पहचानते। तुम्हारा गांव जो है वो तुम्हारे नाम से, तुम्हारे जन्म से, तुम्हारे शरीर से, तुम्हारी परिवार की जो परंपरा है उससे तुम्हें पहचानते। तो आत्मा है तो पहचान है ना, कि शरीर है तो पहचान है? आत्मा की पहचान नहीं है, लेकिन आत्मा ने आपको सपोर्ट दिया कि मैं आपको पहचान दूंगा। आत्मा की कोई पहचान है? आत्मा को कोई नाम है? आत्मा को यहाँ रहना है? आत्मा को कोई फिक्स एड्रेस है? वो यहाँ कुछ नहीं है संसार में। इसके लिए आत्मा के साथ जुड़ा हुआ जितना भी है वो सारी चीजें चलती है अनंत काल से। इसके लिए आत्मा का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। आत्मा का इंपॉर्टेंस नहीं किया, ये सारी चीजों के पीछे हम रह जाएंगे, सारी चीजों के पीछे। क्योंकि आज हमें जो शरीर मिला है उससे भी अच्छा शरीर पुण्य के आधार पर मिल सकता है, लेकिन आज हमें जो मन मिला है उसका कोई आगे भविष्य नहीं है कि ऐसा ही मन वापस मिलेगा। आज जो सुख मिले हैं वो पास्ट टेंस में छोड़ के आए थे। इसके लिए यदि कोई मैस्मेरिज्म करे, कोई पास्ट की दुनिया में ले जाए, तो हमें पता चले कि हम तो देवलोक में थे, हमारे पास तो उठने की शक्तियां थी, हमारे पास तो बहुत सारे मैजिक थे, हम तो लोग पूछते थे हम तो एंजल थे। हमको देख के लोग तो दीवाने होते थे, अरे रे इतनी शक्ति, इतना ऐसा शरीर, ऐसे ऐसे चमत्कार। हमारी पूर्व की जिंदगी देवगति होगी, दिव्य गति होगी, सक्षम होगी, सब कुछ होगा। चांस नहीं था गिरती धर्म का, पचखान का। इसके लिए पास्ट हम देख नहीं सकते, पास्ट हमें देखने की इच्छा नहीं है, पास्ट हमें सोचने की भी इच्छा नहीं है, शास्त्र के वचनों पर हमें श्रद्धा भी नहीं है। इसके लिए आज हमारी पूरी यात्रा देहाधीन, शरीर आधारित रही, और शरीर के साथ जुड़ा हुआ सब कुछ हमें चाहिए। नाम भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, सुख भी चाहिए, साधन भी चाहिए, समाज भी चाहिए, पद भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए, सलामी भी चाहिए, और श्रृंगार भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। किसके पीछे? किसके पीछे? शरीर एक लेयर है, उसके अंदर जो खजाना है आत्मा, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए क्या चाहिए? या तो आप डिसाइड करो कि मेरा शरीर रॉबर्ट जैसा है, मरने वाला नहीं है, मेरे शरीर को कोई मारे कूटे तो भी मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं काम करता रहूंगा, मुझे कोई असर नहीं होगी। कर्म की असर होती कि नहीं होती शरीर को? क्यों? आत्मा को नहीं होती है, ये तो कर्म के कारण होती है। यदि आत्मा को असर होती तो आत्मा मोक्ष में ही नहीं जाता, आत्मा बंधनों से छूट ही नहीं सकता। बलवान कर्म कब तक? जब तक उसके सामने हमारा कोई नतीजा आने की, यानी कि संघर्ष ना हो, तब तक, हम नतीजा लाने की कोशिश ना करें तब तक। तो कर्म का जो स्वरूप है वो पूरा अनविजिबल पावर है, एक अदृश्य शक्ति है, जिसे पहचान सकता है, जिसे जो पहचानता है उसकी पहचान, उसका नजरिया उसके लिए स्पष्ट बन जाता है कि मैंने पहचान लिया, अब इसके साथ मुझे कैसे रहना है, वो नजरिया है। अब परिस्थिति ये बनी कि हमारा ज्ञान, हमारी समझदारी एक लिमिटेड एरिया सेट करती है। हमारी समझदारी कुछ समय के लिए सेट हो गई है। इसके लिए
परिस्थिति के साथ हम रहना चाहते हैं, मनस्थिति को तैयार करना नहीं चाहते। यदि मनस्थिति को तैयार करना चाहते तो मनस्थिति का काम जम्बू स्वामी को देख लो, मनस्थिति का काम हरिभद्र सूरी महाराज उनको देख लो, मनस्थिति का काम इलाची पुत्र को देख लो, मनस्थिति का नाम मैतारज मुनि को देख लो, मनस्थिति का काम गस्सु कुमार मुनि को देख लो। क्या हुआ? देह था कि नहीं था? देह के ऊपर अंगारे आए कि नहीं आए? खंदक मुनि के चमड़े छिले कि नहीं छिले? देह को प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई? तो देह किसके लिए यहाँ है? इस देह को रखने वाला कौन है? इस देह को चलाने वाला कौन है? इस देह को खाना पीना चाहिए कब तक? इस देह को आराम चाहिए कब तक? इस देह को कौन मैनेज कर रहा है? कर्म मैनेज कर रहा है या आत्मा मैनेज कर रही है? दोनों पैरेलल है। आपकी छांव आपके पास है कि नहीं है? अंधेरे में दिखती है। क्यों? छांव कमजोर है कि अंधेरा मजबूत है? दोनों सेम पोजीशन पर है। अंधेरा ब्लैक, छांव ब्लैक, दोनों का सेम मैचिंग हो गया, दोनों एक हो गए। इसके लिए हमें भ्रम में डाल देते हैं कि छांव नहीं है। कर्म मजबूत है, इसके लिए जीवन है, कि आत्मा कमजोर है, इसके लिए जीवन है। मजबूत कौन? कर्म है कि आत्मा है? दोनों तरफ बेस्ट है। कुछ समय घर में जमाई आते तो उनका सम्मान होता है, लेकिन एक मीनार होता तो सम्मान नहीं रहता। फिर बेटे से ज्यादा सम्मान उसको 2 दिन के लिए मिलता है, 3 दिन के लिए मिलता है। शायद ज्यादा कठिन परिस्थिति हो तो 10 दिन के लिए मिला, फिर बिजनेस में लगा देते। बार बार इतना सम्मान नहीं मिलता है। लेकिन इंपॉर्टेंस किसका है परिवार के लिए? बेटे का या जमाई का? बेटे का। इसी तरह आत्मा का ज्यादा महत्व है कि कर्म का ज्यादा महत्व है? आत्मा का महत्व है। लेकिन आज की कंडीशन ये बन गई कि जो भी हमारी विचारधारा है, वो विचारधारा हमें सिकुड़ लेती है, हमें बांध देती है। वो विचारधारा के नाते हम आत्मा के स्तर का विस्मरण यानी सोचना ही बंद कर दिया। जो सोच, जो विजन, जो रास्ता मग्गदयाणम परमात्मा ने दिया। केवल ज्ञानी के रास्ते चलने वाले लोग सुखी हुए 100%। इसमें कोई दोहराई नहीं, कोई शंका नहीं, कोई डाउट्स नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। कोई भी यहां पर कोई कह नहीं सकता कि गलत है, खंडन नहीं कर सकता। वो केवल ज्ञानी कौन हो गए? तो जहां जहां आत्मा को चलाने के लिए शरीर चाहिए, कर्म चाहिए, वो नहीं हो तो भी आत्मा तो अकेला है, आत्मा को तो मोक्ष में रहना है। तो ये सारी चीज सेट कैसे हुई? तो शरीर में कौन है? आत्मा है। शरीर को क्या क्या चाहिए? सब कुछ चाहिए। तो फिर आत्मा निकल गई, अब शरीर का वैल्यू कितना? अब शरीर जो है उसको महत्व कितना देंगे घर वाले? क्यों? यानी कि व्यक्तिगत है, सारी सिस्टम के समष्टिगत है। ये सिस्टम में सबको ऑलरेडी अनुसरण करना ही पड़ता है। आत्मा है तब तक महत्व है ना इस संसार का। इसका मतलब ये है कि संसार में भी कोई रहता है तो आत्मा की वजह से रहता है। उसको कुछ भी कर्म सत्ता दे रही है तो आत्मा है तो कर्म सत्ता देगी। जहां कर्म ही नहीं है वहां पर आत्मा को क्या लेना देना? जहां आत्मा कर्म से आगे निकल गई। कर्म किसके साथ जुड़ता है? कमजोरों के साथ जुड़ता है। कर्म किसको फल देता है? जिसकी लालसा है, जिसको जिसको चाहिए, दौड़ है, उसके लिए कर्म उसे दे देता है। आपने ध्यान किया, भक्ति की, दान किया, आपको कुछ चाहिए, इसके लिए कर्म, ठीक है उठा ले। आपको कुछ चाहिए, इसके लिए आपने कर्म यानी कि क्रिया यानी कि कर्ता, आपने कोई अप्लाई किया, जो अनुसरण किया, कर्म को लगा पुण्य है तो दे दिया, कर्म को लगा कि उसको भी दुख से मुक्त होना है तो दे दिया, दुख दूर। कर्म किसको दे रहा है? जिसके पास स्टॉक में कर्म है उसको दे रहा है। जिसको कर्म से लेना देना है उसके साथ कर्म जुड़ा है। जो कर्म बुला रहा है, वेलकम, जिसका नाम है ऑलरेडी आश्रव भाव। जो कर्म बुला रहा है, एंट्री दे रहा है कि आ जाओ तुम, उसके वहां कर्म जा रहा है। तुम एक कॉल करते हो ना तो सामने वाला भी है ना, आप यदि पहचान वाले होगे तो वही कॉल उठाएगा। यदि वो बिजी है और आपने 10 कॉल कर दिया, अननोन पर्सन हो, आपको नहीं पहचानता, तो 10वें कॉल के बाद भी उठाएगा, क्योंकि आपका वहां पर कनेक्शन है। हमारा कनेक्शन देह का है, कर्मों का नहीं है। कर्मों ने तय किया है लेकिन हमने तय नहीं किया। कर्म सब कुछ दे रहे हैं लेकिन हमें जो कुछ चाहिए वो हम प्राप्त नहीं करते। आपको चाहिए सुख, आपको चाहिए अनुकूलता, आपने जो सोचा था परिवार के लिए, आगे की व्यवस्था के लिए, संसार के लिए, वो मिलता नहीं है। क्यों भाई? और किसी को मिलता है तो कुछ कम समय में ज्यादा मिल जाता है। आपके चाहने से हुआ कि कर्मों के चाहने से हुआ?
तो जो शरीर धर्म है, शरीर की जो व्यवस्थाएं है, उसमें निश्चित है आत्मा जब तक है तब तक सारी मूवमेंट है। आत्मा का कोई फोटो लेता है कि कर्म शरीर का लेता है? आत्मा को कोई इंजेक्शन देता है कि शरीर को देता है? आत्मा को कोई भोजन देता है कि शरीर को देता है? आत्मा तपस्या करती है कि शरीर करती है? ओ का वो आज थे अटे कटे रुक गया, अटे कटे रुको भाई। तपस्या कौन करे रही है? हाँ, आत्मा करे शरीर करे? भोजन कौन करे, शरीर करे कि आत्मा करे? बोलो, अभी आपकी तपस्या शरीर के आधार पे है। यहां पर ज्ञानी ये कहते हैं कि मृत्यु शरीर की होती है तो उसमें बोध क्या है, बस इतनी बात है। संलेखना, आपने जिंदगी में जो कुछ लिखा है उससे ज्यादा अच्छा आप लिख सकते हो। आपकी जीवन यात्रा में जितनी जितनी पुण्य पाप की जो व्यवस्था है, जो घटना है, उसको आप चेंज कर सकते हो। आपके अंतिम समय, अंतिम श्वास में भी आप सुकून से आपकी पूरी यात्रा को एक साथ बदल सकते हो। इसके लिए आपको अपने अज्ञान को देखना पड़ेगा। अब मृत्यु यदि देह की होती है और देह की मृत्यु हर बार होती है और वापिस इकट्ठा करने का भाव होता है तो थकते नहीं है? जन्म लेना मृत्यु लेना, जन्म लेना मृत्यु, थकते नहीं है कभी? 1-2 घंटा व्याख्यान सुनते तो भी आदमी थक जाता है। 2 घंटा ज्यादा बैठ नहीं पाओगे। आपको ध्यान भी करना है तो आधा घंटा 1 घंटा इनफ है। ये तो आपको 41 माला का 72 माला दिया है तो भी आपको लगेगा कि हाँ 41 बरोबर है, कि तो लंबे समय से हम गिन ही रहे, हमको 72 तो ज्यादा है, और ठीक है 41 गणो। कुछ समय में हम थक जाते हैं, क्या जन्म मरण करके थके नहीं? हाँ, देह धारण किया और देह छोड़ दिया, थके नहीं? जब शरीर का स्वरूप असुचि भाव में हम जाते हैं, जब हमें इस शरीर की भावनाओं में जाते हैं कि इस देह ने हमें दिया क्या और देह से हमें करना क्या, और आज का तो देह ही नहीं है। शरीर किसने आज का माना? जिसका अज्ञान है वो आज का माना। क्योंकि शरीर को जब तक हम संभालते रहे हैं तब तक कर्म ने थपाड़ मार दी। कर्म ने अपनी बंदूक सामने रख दी, चल यहां से निकल। एक भी व्यक्ति ऐसा बताओ, सुरमा, सुरवीर, ताकतवर, बलवान, होशियार, चालबाज, दिमागी, कि वो मौत को रोक सका हो? एक व्यक्ति ऐसा बताओ। एक ऐसा धनवान, ऐसा कोई चक्रवर्ती, ऐसा कोई राजा बताओ जिन्होंने अपने बंगले पे, अपने फार्म हाउस पे आगे मजबूत सेंट्रल एसी डाल दिया, या तो मजबूत दरवाजे बना दिए लोहे के, उसका कॉर्डन कर दिया, अंदर आए, अंदर पूरा दरवाजा सिक्योरिटी यानी कि पूरे कॉर्डवर्ड से सेट किया, और कॉर्डवर्ड से सेट करने के बाद पूरा एरिया यानी कि बंगला वो सिक्योर बना दिया। आगे गए, वापिस अंदर 10 किलोमीटर अंदर चल गए और 10 किलोमीटर बंकर में घर बनाया। बॉम्ब, वेपन्स, न्यूक्लियर, पानी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा सेट कर दिया। और वहां जाके बाहर वापिस बड़े बड़े 4 ऐसे डॉग रख दिए, कुत्ते रख दिए, बाहर शेर रख दिया कि कोई चोर अंदर नहीं आना चाहिए, कोई गलत आदमी अंदर नहीं आना चाहिए, सब सिक्योरिटी रख दी। मौत को रोक सकेगा कोई? धनवान, चक्रवर्ती, राजा, महाराजा, कोई योगी, कोई संत, कोई महंत, कोई पापी, कोई जबरदस्त, कोई विद्याधर, कोई मौत को रोक सकेगा? मौत किसकी होती है? हाँ, मौत किसकी होती है? शरीर की होती है। मौत शरीर की होती है और समझदार के लिए कर्मों की होती है। क्योंकि कर्म बंद किया है, जैसा पता चला कि ये कर्म बंद का फल ये है, तुरंत ही उसकी यात्रा रिवर्स। मेरा ये काम ही नहीं था। जनरल लोग जो जीवन जी रहे हैं, जिनको जैन कुल, जैन दर्शन नहीं मिला है, जिनको देव गुरु धर्म के सामने खड़े रहने की औकात नहीं है, जो लोग ऑलरेडी सदगुरु से उपदेश पाए चुके हैं, ऐसे जो लोग हैं वो लोग ये कर्म से ऑलरेडी नाता रखेंगे। जिनका जीवन अच्छा है, जो अच्छे जीवन को जी रहे हैं, ऐसे लोगों की बात चल रही है। जिनको देव गुरु धर्म पता नहीं है, जिनको पाप में रहना है, जिसका अज्ञान भरपूर है, जिसको विराधना के अलावा कोई सोच ही नहीं बनती, जिनको शरीर ही सब कुछ है, आपका शरीर का अटैचमेंट कितना है वो आप सोचना। एक दर्द आए ना, छोटा सा दर्द, उनके पीछे पूरा संसार नीरस हो जाता है। सब व्यवस्थाएं आप आराम से दूर कर देते हो। आपको कोई नहीं कहेगा तो भी आपकी दुकान बंद हो जाएगी, किसी को मिलना बंद हो जाएगा, फोन बंद हो जाएगा, आपका खाना पीना कम हो जाएगा, किसी को मिलना जुलना बंद हो जाएगा, कहीं घूमना फिरना बंद हो जाएगा। आपके पास सारी व्यवस्था होने के नाते शरीर का दर्द आपको कंट्रोल में ला देता है। क्यों? वजह क्या?
शरीर का दर्द कंट्रोल में क्यों ला देता है? क्योंकि शरीर को अनुकूलता चाहिए, सुख चाहिए। आज का नहीं है, अनंत काल की यात्रा। हम जीवन का मूल्य नहीं कर पाए, और जीवन का मूल्य कर पाते तो फिर आभूषणों का काम नहीं था। एक आदमी, उसके शरीर में कैंसर है और उसने 500 ग्राम सोना भी पहना है और 50 किलो सोना स्टोरेज बैंक में है। जीवन का मूल्य है कि सोने का मूल्य है? नहीं, 50 किलो सोना है तो उसे आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बैंक में है, बाकी बिजनेस ये वो बहुत अच्छा है, वो ऑलरेडी उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, धनवान है, आनंद, वो उसकी जीवन यात्रा अच्छी चल रही है। उसका बेटा 20 साल का था, उसको एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के अंदर डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई 6 साल तक तो कोई फ्यूचर दिख ही नहीं रहा है, वो बेड रेस्ट है, उसके सर्जरी, ऑपरेशन, प्लास्टर सब कुछ चलता रहेगा, सब हड्डियों को रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद उसके जो ब्रेन में जो सदमा लगा है, जो डेड हुआ है, वो सारा ऑपरेशन करके नसों को खोल के सेट करना पड़ेगा। उसका एक ही बेटा था, उसके पास माल मजबूत था, ज्यादा संपत्तिवान था, उसको जीवन का मूल्य यानी कि जीवन में जो पुत्र था उसके हिसाब से पुत्र के सामने ज्यादा नजर है कि जीवन में सारी चीज, सामग्री, साधन उसके सामने नजर है, वो सुखी है या नहीं है? जीवन का मूल्य है या फिर जीवन में जुड़े हुए वो परिवार का मूल्य है? जीवन का मूल्य है या जीवन में जुड़े हुए सोने दागिना का मूल्य है? जीवन का मूल्य है कि जीवन के साथ जुड़ा पद प्रतिष्ठा का मूल्य है? जीवन का मूल्य है कि कोई तुम्हारा सम्मान करे, तुम्हें स्नेह करे, उसका मूल्य है? तुम्हारे पास किस चीज का ज्यादा इंपॉर्टेंस है? यानी कि जीवन की महिमा क्या? मौत और कुछ नहीं, श्वास खत्म हो तब तक और कुछ नहीं, ये जीवन में कुछ मिल गया है और हमने सोच लिया कि इतना चाहिए, बस यहाँ जिंदगी खत्म हो जाती है। ज्ञानी कहते हैं इतना सस्ता सौदा हो ही नहीं सकता, ये जिंदगी है ही नहीं के, क्योंकि इस जिंदगी की महिमा को तो ज्ञानियों ने गाया है और वो ज्ञानियों ने अनंत आत्मा को रास्ता बताया। तो इस जैन दर्शन को पाते हुए कुमारपाल जैसे, जिसने 55 साल तक कोई धर्म नहीं किया, मांसाहारी थे, जैन दर्शन से जुड़े नहीं थे, उनके जीवन में कोई मूवमेंट नहीं थी, लेकिन 55 के बाद जैसे क्लिक हुआ, मेरा कौन, मैं कौन, सडनली चेंज, अब नहीं चलेगा। और जो बोध हुआ, जो डिसीजन मेकर संकल्प हुआ, उन्हें 55 साल का पूरा पिक्चर चेंज कर दिया, पूरे के पूरा। इतना मजबूत पापों का सामना, पापों को खत्म किया, कर्मों का सामना किया कि परमात्मा महावीर देव और परंपरा में आज जितने भी गणधर, जितने भी आचार्य, जितने भी गच्छाधिपति, जितने भी साधु साध्वी है, गण नायक है, गणधर यानी, हाँ, ये जो भी है, सबको आज कुमारपाल को परमारथ कहना पड़ता है। नॉन जैन 55 साल तक कुछ नहीं, 55 साल पहले विराधना, हिंसा, पाप, चिक्कार सब कुछ होने के बाद उनको मजबूत बनाने वाला, उनको परिवर्तन में लाने वाला, उनको अमर बनाने वाला, उनके इतिहास गाने वाला किसके हिसाब से गा रहे हैं? उनको किसने इतना मूल्यवान बनाया? उनको इतना मूल्यवान बनाने की वजह क्या? मूल्यवान बनाने की एक ही वजह थी, उनकी मनस्थिति। यानी कि शरीर मिला है, शरीर के सामने घटना, जो परिस्थिति मिली है, वो सारी परिस्थिति आपको कहां लेके जाएगी? आपका छोटा शरीर का दर्द भी आपको डिस्टर्ब कर देता है, इसका मतलब शरीर के आगे आपको कुछ दिख ही नहीं रहा। दर्द है और शांति है, दर्द है समाधि है, दर्द है कॉम्प्रोमाइज है, दर्द है थोड़ा काम करते रहो, दर्द को ज्यादा याद मत करो। ये जो संलेखना का यूनिट है, संलेखना का सिस्टम है, वो आप अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि दर्द के नाते कमिटमेंट है, कुछ भी हो जाए मुझे मन में अशांति नहीं रखनी, मुझे ऐसे कर्म में नहीं जाना। ये कौन तय करेगा? अज्ञान दशा गई तो काम होगा। अब जब शरीर मिलता है और शरीर के साथ दुख मिलता है, दुख के साथ सारी चीजें हमसे दूर हो जाती है, हम दूर कर देते हैं, दूर तो होती नहीं, हम दूर करते हैं, तो दर्द आपका कब मिटेगा? हाँ, शरीर का दर्द कब मिटेगा? आप छोड़ना चाहोगे दर्द को, या दर्द आ रहा है ऐसे कर्मों को छोड़ना चाहोगे? छोड़ना किसे चाहोगे? हाँ, दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज की एक अजब गजब की सज्जा है, नेमिनाथ भगवान की, इतनी बढ़िया है, पूरा संसार का स्वरूप रख दिया है, समझने वाले के लिए है और समझा जा सकता है, नॉर्मल है, इतना कठिन नहीं है, बहुत नॉर्मल है। आपको एक 15-20 मिनट आराम से घर जाके आपको चिंतन करना है कि मेरे जीवन में ये सारी स्थिति दुख की क्यों मुझे परेशान करती है, मुझे दुख क्यों पसंद नहीं है, दुख आता है तो मैं समझौता क्यों नहीं करता, दुख में रहने के लिए मैं तैयार क्यों नहीं? मेरे भगवान तो दुख में ही पले पोसे थे, भगवान बनने का रास्ता ही दुख का है, दुख सहन करके है। जितने भी मेरे गुरु महाराज है, जिन जिन भी साधकों को हम देखते हैं, उन्होंने सहन ही करना सीखा है,
तो फिर मुझे क्यों ये सब इश्यू आ रहे हैं? अभी तक ये जीवन को लेके मेरे पास कोई ऐसा मार्ग नहीं है, कोई ऐसी समझदारी नहीं है कि मुझे सिंपली नॉर्मली कोई भी भूख का दुख हो, प्यास का दुख हो, मुझे कोई भी नॉर्मली शरीर का दुख हो, कोई दर्द हो, मुझे सहन करना चाहिए। नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यात्रा आगे की कर्म सत्ता तय करती है। और 24 घंटे कंटिन्यूटी, जैसे ऑक्सीजन है, हवा चल रही है, इसी तरह 24 घंटे कर्म चल रहा है। आप मानो या ना मानो, और नतीजा हमारे सामने है सब। नहीं मानने वाले को हम मना नहीं सकते। जिसके पास ज्ञान नहीं है उसे हम कह नहीं सकते। वो डॉक्टर को जाकर पूछे, मरीज का कोई मेंबर्स, कोई मरीज एडमिट है, उसे ज्यादा प्रॉब्लम है, डॉक्टर उसको इंजेक्शन दे रहे, वो पूछ रहे कोई इंजेक्शन में तो ये लिखा है, इंजेक्शन में तो ये है। अब डॉक्टर इसको जवाब देगा, हाँ एक भी थारी ट्रीटमेंट करानी है तो करा, तुम्हारा पैसे पड़वा, मेरे पीछे क्यों पड़ा है भाई तू? थारी ट्रीटमेंट करानी है तो दवाई लेके आ। नहीं, ये दवाई में क्या कंटेंट है, ये दवाई में क्या डाला है, ये दवाई ऐसी क्यों है? वो जवाब देगा डॉक्टर? क्यों नहीं देना? अज्ञानियों के लिए कोई जवाब नहीं। इस जगत में 24 घंटे कर्म बंद है। वो सोचता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एज यू लाइक, एज यू वांट, एज यू डू, आपकी इच्छा हो करो। आप मानना ही नहीं चाहते कि रॉन्ग साइड पे जाते हैं और वहां पेनल्टी भरनी पड़ती है। आप मानना ही नहीं चाहते, सीट बेल्ट नहीं पहना है तो गाड़ी में ऑलरेडी इश्यू होगा, कैमरा में फाइन आएगा, सीधा बोल देगा तुम्हें भरना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने नहीं पहना है, ये तेरा फोटो ले, नहीं पहना। तो हेलमेट पहन के नहीं आता, तुझे पेमेंट भरना ही है। ये सारी सिस्टम गवर्नमेंट की औसत सिस्टम हो, ये सारी परिस्थितियां गवर्नमेंट ने सेट कर दी हो कि तुम्हारे ऑलरेडी 80 के स्पीड के आगे गाड़ी चली तो तुम्हें कैप्चर, कैमरा में कैप्चर किया, तुम्हारा चलाना जाएगा। ये सारी अदृश्य कायदे कानून तुम देख नहीं सकते। यदि देखते हो तो कंट्रोल में आते हो। एक गवर्नमेंट के लॉ को फॉलो कर सकते हो, कर्मों के लॉ को फॉलो नहीं कर सकते। कर्म सत्ता है या नहीं, उसका फल है या नहीं, किसको लिए? जो जीव मोक्ष में नहीं गया उसके लिए सारी कर्म सत्ता का रिजल्ट है। और कर्म सत्ता का रिजल्ट होने के नाते समझदार लोग मिले हुए अवसर को गवाते नहीं है। आपको मानव जीवन मिला वो अवसर नहीं है, आपको अनुकूलता मिली, साधन सामग्री मिली, वो अनुकूलता, वो अवसर नहीं है। आपको मान सम्मान या आप पूजा पाठ क्रिया कर रहे हो, अवसर नहीं है। अवसर एक ही है, आप अपने मन को कितना सजाग बना सकते हो, जिसमें कर्म बंध कम हो, जिसमें कर्म की स्थिति कम हो, जिसमें कर्म का समय, जो कर्म का जो वहां पर जिस चीज में आप जुड़े हो उस चीज में से कब जल्दी निकल सकते हो। कम समय, कम स्थिति, कम बंध, ये सारी स्थिति समझदार के लिए है। तो गुरु महाराज ने एक पद रखा है मस्त, नेमिनाथ भगवान का, धिक धिक आ संसार ने, धिक धिक मोह जंजाल जी, छोड़ी चाल्या रे नेम मुझ भणी, छोड़ी चाल्या रे नेम मुझ भणी। धिक धिक आ संसार, धिक्कार हो, नहीं चाहिए। क्यों? वजह क्या? संसार पता चल गया क्या है। एक बार ट्राई करो तुम इस संसार में पैसे मांग के कि मुझे 10 लाख दे देना, तो क्या नहीं है। और तुम ट्राई करो, ये बिजनेस अच्छा है, हाँ इन्वेस्ट करने जैसा है, रिटर्न बहुत बढ़िया है, आके कटे है का हेला, नहीं थे कहां से आ गए। ये कितना संसार आपके सामने क्या क्या रोल करता है। वो आदमी गलत है वो सोचने की जरूरत नहीं है, कर्म की जंजाल कैसी है, कर्म ने बिछाया हुआ साम्राज्य कितना विशाल है। एक दूसरे के लिए धोखा देना सामान्य हो गई बात, अपने हैं अपने के साथ चालबाजी करनी वो सामान्य बात हो गई। जिसके साथ रहना है, जो अपने हैं उसके साथ स्नेह नहीं करना, लड़ाई झगड़े करना, ये सब सामान्य बात हो गई है। कहीं पर भी कोई भी चीज अपने आप करनी है तो अपने आप के हिसाब से उपकारी कौन है, हमारे लिए मर्यादा क्या है, वो सारी चीजें हमारे लिए सब आउट ऑफ डेट हो गई। एक्सपायरी डेट में दवाइयां चली जाती है ना, एक दवाई होती है ना, वो देखते हो पर्ची में कि 2022 की नहीं चलेगी। क्यों भाई? वजह क्या? रिलेशन, कर्म, धर्म, ये सारी चीजों में हम क्या सोचते हैं, एक्सपायर डेट, ये अभी जरूर नहीं है क्या, अभी कोई आवश्यकता नहीं है क्या। तो यहां पर जब ये सारे खेल मन खेल रहा है तो इस मन को लेके हमारी तैयारी नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात ये
इसके लिए हर बार हमारी बाह्य दशाएं, हमारी बाहर की यात्रा हर किसी को नेगेटिव देखने के लिए, हर किसी को गलत तरीके से यूज करने के लिए, हर तरीके से हम किसी को अपराधी गिनने के लिए तैयार हो जाते हैं। संसार ये है, इसका मतलब हमें ये बनना नहीं है। संसार में तो ये चलता ही आज का नहीं है, भगवान महावीर के समय में था। तो जब शरीर साथ नहीं देता है, शरीर में दर्द आता है, तो ऑटोमेटिक सब चीजों से हम छूट जाते हैं। दर्द आता है तब यह चीज हमसे छूट जाती है कि दर्द लेके ही छोड़ दे तो अच्छी बात है। भोजन छोड़ना है या छूट जाता है, अच्छा दो में से क्या? मृत्यु के नाम पर सब छूट जाता है ना। आप क्या सोचते हो, मौत आएगी तब छोड़ेंगे यूं? मौत आएगी तब छोड़ेंगे यूं? मैंने एक बार बोला था ना, एक बार 85 रनिंग पासा था, अब 85 साल हो गए। अब थोड़े वो मौजी भी थे, मिलते जाते रहते थे, मेरा बचपना वहीं गया था इसके लिए। तो सब बैठे थे तो बोल दिया कि बाबूसी मतलब 12-12 बजे अभी भी आइसक्रीम खाते रात को मैरिज में के, रात को मैरिज हो किसी के तो आइसक्रीम खाते बैठे रहते साइड पे सब समाज के लोग, नहीं ये चलता रहता है। मैंने बोला आधा पग तो कब्र में, अभी कब तक? आधा पैर कब्र में, मरने की कबार पे, मर जाना निश्चित है। अभी भी आपका नजरिया नहीं बदल रहा है। अब ये सब छूट जाए ऐसा कोई रास्ता देखो। आपको देख के आपका परिवार आपकी छाव में जो पल रहा है उसे रास्ता मिलेगा। एक भाव से आपकी बात तो सही है, लेकिन मरने के बाद तो छोड़ना ही है इन सब कुछ का। केड़ा कारीगर है, केड़ा कारीगर है। ये बात को लेके किसी को बोलना मत कि मरने के बाद सब छोड़ना ही है ना। मरने के टाइम पे पहचान लेना, हाँ मरने के टाइम पे पहचान लेना कि हाँ वो सिरे वो सिरे वो सिरे। बावसी आवे वास्ते घाले, कोई धर्म हजमावे, नौकर हुनावे, बावसी भाई बीमार है, बाबा बीमार है, बावसी पधारो गया। अब हम जाते सोचेंगे कि इनको धर्म सुनाएंगे और देवलोक में जाएंगे तो शासन में तो जुड़ेंगे ना। कोई ज्यादा धर्म करता है संसार में और प्रायश्चित करता है, उसका पुण्यबल इतना बढ़ता है, वो देवों की दुनिया का राजा बनता है। देवों की दुनिया में चला गया। हमने मंगलिक सुनाया क्योंकि बेटे ने तो सुनाया नहीं, बेटे ने धर्म समझाया नहीं, आसपास वालों लोगों ने उसको समता के लिए कुछ कहा नहीं। अब सारा अधिकार किसका बनता है? हमारा बनता है, साधु का। तुम्हारा थोड़ी बनता है। तुम्हारे पिताजी भले हो, तुम्हारे माताजी, भाई, बापा, कोई भी भले, उनकी सदगति के लिए अधिकार किसका? सदगति के लिए रास्ता किसने बताया? हमारे साहब ने ना। मैं उनसे कमिटमेंट लूं कि भाई तुम्हें सदगति में जाना है, देव लोक में देव बनो, ने तो झट आओ जो वरे। क्या बोले वो? कोई आता नहीं है हमारे साथ। जब बिछड़ गए, मिलन छूट गया, उसके बाद कोई नहीं आया। यात्रा यहां पूरी हो रही है। शाम को पंछी उड़ गए, उड़ उड़ के जहां जहां बसेरा मिला वहां रुक गए, सुबह वापस चल गए। ये सब अनजानों का मिलन है। ये यात्रा में कोई आए है, कोई जा रहा है, कोई यहां किसी का निश्चित ठिकाना नहीं है। और हम इस यात्रा को निश्चित समझ के बैठ गए। कितना बड़ा भ्रम पाल के बैठा है। पाला है सांप को और समझ रहे रस्सी, पाला है शेर को और समझ रहे कुत्ता। अब भ्रम में तो मरना ही है ना। हाँ, ये भ्रम की स्थिति हमें शरीर तक रखती है, हमें कर्म के नजर पे नहीं ले जाती। और कर्म का पूरा योग संसार में आप देखना, आप दुख के कर्म जिसके जीवन में ना, उसको आप देखना नहीं चाहते, वहां जाना नहीं चाहते। आपका रहन सहन कभी भी गलत जगह पर, गलत जगह नहीं कह सकते, लेकिन लो लोकेशन पे नहीं हो सकता। जहां झुपड़पट्टी है, जहां मच्छर है, जहां गंदगी है, जहां भूखे प्यासे लोग रहते हैं, जहां भीख मांगते हैं, जहां बीमारियां है, वहां तुम रहते भी नहीं। और दूसरी बात, जो अनाथ आश्रम है, जो ऑलरेडी अस्पताल में जो लोग सड़ रहे हैं, वहां तुम जाते भी नहीं। जो विधवा गृह है, जहां नारी त्यक्ता है, जहां रक्त पीतिया, स्किन डिजीज, जो लोग एक साथ रहते, वहां तुम जाते भी नहीं हो। क्यों? तुम्हें डर लग रहा है। हम तो ये देख नहीं सकते। देख नहीं सकते, इसकी वजह क्या? आप किसी के दुख देख नहीं सकते, उसकी वजह क्या? वजह क्या? तुम्हें करुणा, इसके लिए करुणा नहीं है, डर लग रहा है मुझे दुख आएगा तो, उसको देख के मुझे लगा ऐसे आएगा तो। इसके लिए छोटे बच्चों को तो हॉस्पिटल में जाने नहीं देते। अब हम इतने मजबूत हो गए, दुख को देखने की बात छोड़ो, कोई मरता है तो भी हमें फोन याद आता है, काम याद आता है। जलती हुई चिता को देख के भी वो काम कर रहा है, उसके पास थिंकिंग नहीं है, सोच नहीं बनती। तो मृत्यु जब शरीर की आती है तो फिर कर्मों की क्यों ना आए? वजह क्या? किसके लिए कर्म
दिखता नहीं है, यानी कर्म कौन देख नहीं सकता? आंख नहीं देख सकती, क्या अज्ञान नहीं देख सकता? आंख तो देखती है सब कुछ, आंख तो सबको पहचानती है। एक बार जो मिल गए, जिसका नाम क्या है, रहते क्या है, कौन है, इसके साथ व्यवहार करना नहीं करना, आंखों से तो सब पता चल गया। आंखों ने जो बोध दिया है वो सामान्य है, ज्ञान ने, समझदारी ने जो बोध दिया वो विशिष्ट है। इसके लिए कहता है ये ठोकर खाएगा तो ही ठिकाने आएगा। जो शिक्षा से रिकवरी नहीं आती, जो समझदारी से बात पता नहीं चलती, वो ठोकर से बात पता चलती है। एक आदमी सूरत के अंदर सुखी संबंध था, लेकिन थोड़ा आपकी भाषा में गैंगस्टर जैसा था। उसके लिए कोई भी गलत काम करना इजी था, कोई भी गलत काम, वो कॉल करो तो वो क्या हो जाएगा, हो जाए की बात, मुझे कॉल करने वाला चाहिए। वो ठिकाने आ गया, भगवान के पास 2 घंटा बैठना, माला पाठ गिनना, पिक्चर सब क्लियर, पीछे आ गया, डोनेशन, दान धर्म सब चालू कर दिया। वजह क्या पता है? उसके 16 साल के बेटे को चिता देनी पड़ी, वो मर गया, 16 साल का बेटा, और मर गया। और उसकी आंखों के सामने सबसे कठिन से कठिन 2 ही घटना इस दुनिया में, 2 ही घटना कठिन से कठिन है। एक कठिन घटना यह है कि बेटी को ससुराल भेजना है, जो अभी यूज्ड टू हो गए तो ओके है, लेकिन ये घटना जो दूसरी है बहुत ज्यादा ही कठिन है, अपने बेटे को ही अपने हाथों से अग्नि संस्कार करना। वो देख ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता कि ये कैसे पॉसिबल है। 16-20 साल का लड़का, जिससे हम बड़ा किया, जिसके लिए सपने देखे, जिसको हम पाला पोसा, और जिसके लिए हमारा इतना स्नेह था, इनकी हर इच्छाएं पूरी करी, और आंखों के सामने चला गया, उसका दिल टूट गया। तब ठिकाने आया, और उसके बाद दुनिया भर की चैरिटी, धर्म, आराधना, सबके साथ अच्छा रहना करना, सब कुछ एक साथ चेंज हो गया। उसको पूछा गया, मतलब ये सारी दुनिया तुम्हारी थी, बदल कैसे गया? ये दुनिया तुम्हारी थी, बदल कैसे गए हो? तो कि साहब, हमारा साहब, ये परमात्मा की कृपा है, मैं नहीं बदलता ना तो मेरे एक बेटे के लिए मैं धन कमाता, मेरे बेटे के लिए मैं सोचता, ये मेरा बेटा मर गया ना, अब हजारों के लिए सोच शुरू हो गई। ये भगवान ने मुझे रास्ता बताया कि हजारों के लिए अभी दान पुण्य स्टार्ट करना पड़ेगा, हजारों को तुझे संभालना पड़ेगा। मेरे जीवन में बदलाव परमात्मा की कृपा से आया, मेरी समझदारी से नहीं आया, ठोकर लगने से आया। ठोकर लगने से समझदारी आनी चाहिए या ज्ञान से समझदारी आनी चाहिए? तपस्या करनी है तो किसी को देख के तपस्या होती है कि खुद के ज्ञान से होती है? हाँ, खुद के ज्ञान से होती है ना। अब तपस्या के नाते शरीर पहले ही ब्लॉक कर देता है, नहीं करना। अब देखो शरीर कितनी शत्रुता करता है तुम्हारे साथ, शरीर को तुम कितना इधर, जब मेघ कुमार का जो जीवन है हाथी के भव में, और वो हाथी यानी कि जानवर के भव में, यदि वो एक कंडीशन पे आता है कि मुझे सबको बचाना है, तो एक मन उसने समझ लिया, उसे कर्मों का कोई पता नहीं था, धर्म का कोई पता नहीं था, उसको अहिंसा क्या होती है, कुछ एक ही काम था, मुझे जो दुख आया था ऐसा किसी को नहीं आना चाहिए, मैं जो जल के परेशान हुआ ऐसा कोई जल के परेशान नहीं होना चाहिए। ये सोच के नाते जैसे ही हाथी ने पूरा एरिया क्लियर किया, और एरिया क्लियर करने के बाद सब आते गए आते गए आते गए, तो दुख के पीछे आनंद था, दुख के समय में भी आनंद था। दुख यानी कष्ट जब ले रहा था, उठा रहा था सफाई का, तब भी आनंद था। कष्ट उठाने में आनंद, सफाई करते वक्त। जब ऑलरेडी ये सारी एक दिन साफ किया, दूसरे दिन साफ किया, शाम को वापस थकन लगा, उसके टाइम कष्ट, उसके में भी आनंद। और जब पूरा क्लियर हो गया और भूखे प्यासे रहे 2, 3, 4 दिन, 5 दिन, वो भूख के नाम पे भी आनंद था। क्यों आनंद था? एक ही काम था, सर्वों के साथ सबका बचाव, सबका स्नेह, सबकी रक्षा, वो मेरा आनंद है। बोलो, तुम्हारी समझदारी काम के बाद आनंद को लाती है, तुम्हारी समझदारी बैठे बैठे नहीं आती है। तुम्हारे पास कितना भी ज्ञान हो, तुम्हारे पास कितनी भी समझदारी हो, तुम्हारे पास कितनी भी व्यवस्थाएं हो, लेकिन तुम्हारा आनंद कुछ करने के बाद बढ़ना चाहिए। बोलो, कष्ट के नाम पर हारना है कि जीतना है? कष्ट तुम्हें हराता है कि जिताता है? वो तुम्हारी प्रैक्टिस, तुम्हारा मन, तुम्हारी व्यवस्था, तुम क्या कर रहे हो वो सोचो। क्योंकि आज तुमने जिस कष्ट के साथ समाधान नहीं किया, वो वापिस रिप्लाई वो बड़े कष्ट के साथ आपके सामने जुड़ेगा, बड़े कष्ट के साथ। इसके लिए संलेखना शब्द से जो समाधि मृत्यु है, अंत समय में हमें इस शरीर को प्यास लगेगी, भूख लगेगी, थकान लगेगी, परेशानी होगी, नींद नहीं आएगी, तड़पेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन हमारे पास लर्निंग लाइसेंस नहीं है, कंप्लीट लाइसेंस है। हमने सब सहन करने का तरीका खोज लिया।
शरीर का एक नेचर बन गया ना कि आपको 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन नहीं खाना। शरीर का नेचर बन गया कि 1 दिन मासक श्रवण, 30 दिन का उपवास, मृत्युंजय तप कहते, क्या कहते हैं उसको, मृत्यु के ऊपर जय पाना। कष्ट ने डिक्लेयर किया अंत समय में दुखी नहीं करेंगे। जो आज हम कुछ सहन कर लेते हैं तो सहन करने की एक सीमा तय होती है, उससे आगे चले जाते हैं। शरीर की सहन करने की सीमा थी कि 6 घंटे के बाद भोजन चाहिए। शरीर की सहन करने की सीमा थी कि 18 घंटे के बाद आराम चाहिए। शरीर की सहन करने की सीमा थी कि 2 घंटे बाद पानी चाहिए। शरीर की सहन करने की सीमा थी कि दर्द है तो दवाई चाहिए। ये सीमा खत्म हुई तो हमने अप्लाई किया, यहां पर सीमा को ओवरटेक करते, हाईजैक। भूखा 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन 6 दिन, मैं ट्राई करना चाहता हूं कि मेरा शरीर कितनी डिमांड कर रहा है, मेरे शरीर को क्या क्या चाहिए। अब जो शरीर दुखी नहीं हो सकता है, दुख के नाम पर आनंदित रह सकता है, उसे कर्म क्या दुख देगी? कर्म दुख देगी। तुम्हें दुख कौन दे सकता है? शारीरिक दुख कौन दे सकता है? कर्म दे सकता है। लेकिन तुम्हारा जो दुख बढ़ा है वो तुम्हारे शरीर के कारण बढ़ा है, और तुम्हारा शरीर का जो दुख है उसे तुमने कंट्रोल किया तप धर्म के माध्यम के कारण। अब जिन जिन लोगों के साथ एक नॉर्मली 12 घंटे खाना पीना छोड़ नहीं सकते, उसको 3 बजे भी उसके पास पानी चाहिए, बेड टी, उठने के साथ चाय चाहिए, उठा नहीं जाता के उठे के चाय चाहिए। सुबह 5 बजे गट 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 सीधा 2 लोटा पानी पी लिया। क्या नौकर सी ने कोई चौयार ने कोई व्यवस्था, कोई दिन ने रात, कोई देखना न करना, मरने के बाद छोड़ना ही है ना, क्या बोले? अब ऐसे पागलों को क्या करना? जिनके पास नॉर्मली हिंसा अहिंसा का बोध ही नहीं है, हिंसा हिंसा छोड़ो, अपने जीवन यात्रा, हमारा शरीर मान नहीं रहा कि तू 12 घंटे भूखे नहीं रह सकता। ऐसा कैसा शरीर? ऐसी कैसी भोजन यात्रा के तुम्हें प्यास लगे और तुम प्यास को कंट्रोल नहीं कर सको? देखने जाओ तो मन का खेल है, पूरा मन का ही खेल है। कोई कोई पिक्चर देखने जाता है तो 4 घंटे में क्या परेशान हो जाए? वहां तो आनंद आता है। 3-3 4-4 घंटे किसी से बात करो तो कुछ याद नहीं आता है, आनंद रस उसमें ही आता है, बातों में ही। क्यों आता है सब कुछ? आप कहीं जर्नी में जा रहे हो, समझो कि प्लेन में ही जा रहे हो, यहां से 24 घंटे की जर्नी है अमेरिका की। अब तुम अमेरिका जा ही रहे हो, इतनी छोटी सीट, इससे भी छोटी सीट, ये जो मैं बैठा हूं ना, परेशान हो जाता है। सब अच्छा लगता है, क्यों भाई? वहां यूके में घूमेंगे, यूनाइटेड किंगडम ने, अच्छा लगेगा। क्यों? हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना सीख लिया है, तो फिर धर्म के नाते कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं करना? हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना सीख लिया ना, धर्म के नाते क्यों नहीं करना? यहां से समझो कि तुम्हें यहां से जाना है आगे के रूट में, आपको यहां से कलकत्ता जाना, यहां से बंबई जाना, कोई भी प्रॉब्लम आ गया, कोई भी प्रॉब्लम, अब गाड़ी से जाओ और ट्रैफिक जाम हो गया, 12 घंटे 2-2 दिन तक ट्रैफिक जाम, क्या करते हो? मर जाते हो, सिर टकराते हो। क्यों? ऐसा हुआ है, जो लैंडस्लाइड होती है ना, पत्थर आ जाते हैं बीच में, हाँ, और रास्ते बंद हो जाते हैं। अब रास्ते बंद हो गए, अब आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं आ सकती, पहाड़ी एरिया है, इंसानों को जिसको बुलाना है वो भी बाढ़ में फंसे हुए, गवर्नमेंट भी पहुंच नहीं सकती, और तुम चले गए लेह लद्दाख या कहीं पर भी दूसरी जगह पर, और वहां जो प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम के बाद तुम्हें 3 दिन भूखा रहना, 4 दिन भूखा रहना, कॉम्प्रोमाइज है कि नहीं है? बोलो। तब धर्म करना माइंड गेम है कि नहीं है? कोई भी कुछ छोड़ना है तो आसान है कि कठिन है? भोजन का त्याग करना तब करना, प्यास लगे तो पानी कम ज्यादा पीना, ये आसान है कि कठिन है? दिमाग के लिए खेल है, समझदार के लिए आसान है। जो समझदार है उसके लिए आसान है, क्योंकि उन्हें सोच लिया है कि मेरा टारगेट है, मुझे ये करना ही है। उसे कौन रोक सकता है? क्योंकि सबसे बड़ा बल पचखान का और परमात्मा का, देवगुरु धर्म का है। तुमने जब पचखान नहीं लिया उस दिन तुम उपवास करके दिखाओ। तुमने जब परमात्मा की अरहम की माला नहीं गिनी, तुमने पचखान नहीं लिया, तुमने दर्शन वंदन नहीं किया, उस दिन तुम धर्म करके बिताओ, तुम्हारा है ना बियासना भी नहीं होगा, पाका गर्म पानी भी नहीं पी पाओगे, 24 भी आपके हाथ में नहीं रहेंगे। बोलो वजह क्या? बॉडी तो वही है जो 1-1 महीना पानी पे रहा है, जो 8-8 दिन पानी पे रहा है, वो 12 घंटा भूखा नहीं रह सकता। लेकिन नहीं, क्यों? वजह क्या? धर्म का प्रभाव, परमात्मा की कृपा कितनी कि जिसको करना है उसके लिए साथ देता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। आपको नींद नहीं आएगी ऐसा नहीं, आपके सपने में वो अरहम 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 एनर्जी रहेगी। परमात्मा आके उठाएंगे, परमात्मा ही चलते रहेंगे। तुम्हें लगा कि अभी 12 बजे सोए थे, 2 बजे उठ गए, आपको कोई महसूस नहीं होगा कि मुझे सोना है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि शरीर में थकान है, ऐसा नहीं लगेगा कि शरीर और आराम मांग रहा है, कुछ भी नहीं लगेगा। क्यों? मंत्र शक्ति, पचखान शक्ति,
आशीर्वाद शक्ति ये चलती रहती है। यानी कि ये शरीर जो मिट्टी का बना हुआ है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया ना तो फंसा देगा, हाँ मिट्टी में मिला देगा, राख बन जाता है ना। यहां पर जब हाथी के लेवल पर यानी कि जानवर के लेवल पर जब 5-5 दिन भूखे रहते हैं तो वहां पर आनंद ही आता है। तो समझदारी ज्यादा जानवर की दुनिया में या मानव की दुनिया में? साहब मैं समझदार लोगों को पूछ रहा हूं, तो जवाब तो रिप्लाई तो आना चाहिए ना। समझदारी ज्यादा किसके जीवन में, जानवर की दुनिया के इंसान की दुनिया में? इतना इसका मतलब ये कि इंसान जैसे जी रहा है वो समझदारी के साथ ही जी रहा है, बरोबर ना? आप अपना आईक्यू लेवल टेस्ट करो कि क्या क्या मुझे नहीं करना चाहिए, क्या क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही नहीं है, किस चीजों के पीछे समय मेरा बर्बाद हो रहा है, किस चीजों को लेकर मैं परेशान हो रहा हूं, किस चीजें के पीछे मैं कर्म बंद कर रहा हूं, क्या चीज ऐसी है जो मेरा जीवन ऑलरेडी मुझे अशांत और संक्लेश और दबाव और तनाव में डाल रहा है, वजह क्या है? ये कौन तय करेगा? इंसान या जानवर? हम इंसान बने हैं, जानवर रहे? हम जानवर बने थे कि नहीं बने थे? उस समय कुछ भी नहीं कर पाए, उस समय नहीं हो सका, उस समय कोई योग नहीं था, उस समय हमें कोई इशारा करने वाला नहीं था, उस समय में हमें कोई ऐसा स्थान नहीं मिला, सारी चीज माफ। लेकिन आज वजह क्या? आज क्यों नहीं कर सकते? जब 5-5 दिन भूखे रहने के बाद उसे आनंद आता है और आनंद के बाद जब जब आंख शांत हुई सब जानवर अपने अपने स्थान पे जाने लगे हैं और वो हाथी वो गिर गया। गिरने के साथ ऑलरेडी उसका पैर गिर गया तो बाद में, लेकिन जब उसको खुजली आई पैर उठाया नीचे खरगोश आ गया, सस्सा, और जैसे खरगोश को देखा और उसका पैर ऐसा कैसा रह गया। अब 2 घंटा ऐसे बैठ के दिखाओ, 3 घंटा। हाँ, दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज ने 1.25 करोड़ का जाप 8 अट्ठाई नॉन स्टॉप एट खड़े खड़े। हाँ, एक प्रतिक्रमण तो कावसक तो खड़े खड़े करो, परमात्मा की क्रिया तो खड़े खड़े करने का ट्राई करो। हमारा हमारा मॉरल देखो, या तुम्हें बाहर खड़ा रहना होगा तो आधा घंटा बात करोगे पर कावसक में तुम्हारा मन नहीं लगेगा। आपको आपके जीवन को समझना पड़ेगा कि मेरी जीवन यात्रा सामान्य नहीं है। मैं हर चीज को लेके क्यों इतना कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं? संसार में तो कॉम्प्रोमाइज करता नहीं हूं। आपको मंदिर में 10 मिनट लगेगी लेकिन नीचे खड़े रहोगे तो आधा घंटा तक डिस्कशन करते रहोगे। आपको यूं भोजन छोड़ोगे तो छूट जाएगा लेकिन तब करने की बात आगे तो नहीं छोड़ पाओगे। आपको यदि धन त्याग करना है तो यूं धर्म के नाम पर नहीं कर पाओगे। लेकिन कोई ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें आईटी है, जिसमें कोई प्रॉब्लम्स आई, जिसने जानबूझ के कोई हफ्ता उगरा लिया, हाँ ले लो कोई नहीं ले ले, यानी कि धर्म को ही सारी सजा बाकी किसी को सजा नहीं, धर्म के लिए ही सारा दंड बाकी किसी के लिए नहीं। ये समझदारी के साथ जीना जी भी लिया यानी जीवन खत्म भी हुआ तो मौत कैसे आ सकती है? आप ही सोचो, इसके पीछे मौत कैसी होगी? जैसा जीवन जिया है वही मौत सरवाला यानी कि उनका पूरा अकाउंट है। आपका जीवन है, जिस रास्ते पे जाओगे वो मंजिल मिलेगी। हाथी ने पैर खड़ा किया और हाथी जब पैर खड़ा करता है नीचे खरगोश आ गया, पूरा एरिया जानवरों से भरा हुआ है, पूरा एरिया। कितने समझदार जानवर हो गए कि आज सबको तकलीफ है फिर भी उस तकलीफ के नाते कोई किसी को मारता नहीं। एक दूसरे की हत्या तो करे ना, लेकिन पता है कि इसको मारने गए और वो वापिस आग आ गई तो उसको मार के वहां गए और वो आग लेके अंदर आ गए तो हर किसी को भय है कि हमें मरना नहीं है, हर किसी को टेंशन है कि हम जल जाएंगे मर जाएंगे, इसके लिए सब इंतजार कर रहे, सब बैठे। एक जानवर भी अपने मन का कंट्रोल कर सकता है कठिन समयों में, जानवर है तो भी। अब जब सब लोग अपने अपने स्थान पे गए और जो खरगोश निकल गया उसके बाद पैर रखा, उनने इतना काम किया, कोई मान सम्मान की इच्छा नहीं रखी। मानव जीवन की ऊंचाई ये सारी चीजें हैं। अब आपके परिवार में आपके बुजुर्ग माँ बाप है, बुजुर्ग है, ज्यादा परेशान भी है, दवाइयां भी चलती है, उनकी सेवा कर रहे हो आप और उस सेवा करते आपको आनंद आ रहा है। कोई बोले कि आपने सेवा अच्छी की, हाँ माँ बाप की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, मुझे आपका सम्मान कर रहा है, आप क्या बोलोगे? ये कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई सेवा कोई हमारा ये सेवा नाम का धर्म नहीं है, ये ऑलरेडी बड़ा धर्म है जो कर्तव्य निभाना। आपका सम्मान करें तब ये सोचना कि मानव जीवन की यात्रा सफल बनाने के लिए मेरी ये यात्रा है, मानव जीवन अच्छा रहे न इसके लिए ये अवसर सेवा का, कर्तव्य का, जिम्मेदारी का मैं निभा रहा हूं। ये सोच बननी जरूरी थी। हाथी 5 दिन के बाद पैर रख रहा है नीचे और पैर जाम हो गया यानी ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया, सीधी बात है। तो लहू का रक्त संचार
जो ब्लड सर्कुलेशन था वो रुक गया, और रुकने के बाद उसे दर्द है। पहला दर्द जमीन साफ करने के लिए, जमीन साफ करने के बाद दूसरा दर्द थकान का रात को, वापिस तीसरा दर्द भूखा रहना। सब लोग आ गए, 4, 5, 10 दिन जितने भी है उतने तय किया था। ऐसा नहीं कि कब ये लोग जाए ने कब मैं रिलैक्स हूं। मन अशांत नहीं था। धर्म करने के बाद मन अशांत नहीं रहना चाहिए, मन मजबूत रहना चाहिए, ताकतवर रहना चाहिए। यहां पर जब सब जानवर जाए गए रहे तो उस टाइम भी भूख का दुख, और उस टाइम शरीर के दर्द बढ़ गया उसका दुख, और जब गिर गया और गिरने के बाद शरीर का दर्द बढ़ता गया, मौत करीब आई तो भी दुख। मन ने कभी भी उपद्रव शुरू नहीं किया कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। मन ने कभी भी कोई हिंसा नहीं की, अब ये शरीर ऐसा क्यों बन गया है। मन हिंसा के आगे नहीं बढ़ा, मन ने उपद्रव नहीं किया, मन ने कोई आंदोलन नहीं छेड़ा, उसका मन परम शांति का अनुभव कर रहा है। कौन है जन्म से? हाथी है। कौन सी गति है? जानवर की है। क्या किया उसने? जीव दया का पालन किया। किसके लिए किया? सबके लिए किया। किस भाव से किया? निस्वार्थता से, स्वार्थ नहीं। ये सारी चीजें जानवर की दुनिया भूल जाओ, आपके जीवन में ला दो। स्नेह भाव रखना है, परार्थ के लिए करना है, हर बार करना है। और ये सारी चीजों में हमें कोई भी रिप्लाई यानी कि कोई भी हमें संपन्न सम्मान नहीं चाहिए। ये चीज ले लो, उठा लो, फिर देखो मृत्यु कैसी आती है, मस्त मजे की। मृत्यु के समय पर स्वागत होगा, देवलोक के देव लेने आएंगे। मृत्यु के समय पर राजी हो गए, परिवार भी देखेंगे जोरदार। हाँ, नौकार मंत्र गिनते थे और हंसते हंसते उसकी आत्मा निकल गई, पता भी नहीं चला। हम उनके आसपास बैठे थे, हम कहते थे कि काका बासा माला गिननी है, बासा नौकर एक मैं गिन रहा हूँ ना, तुझे जो करना वो करना। नमो रियंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्यम नमो वो जान नमो लो सब। अंत समय में परिवार पे ध्यान नहीं था। अंत समय में अपनी आध्यात्मिक शक्ति कैसे मिस न हो, चूक न जाए, इसके लिए अवसर को बलवान बनाया। मेघ कुमार पूर्व भोग की यात्रा हाथी की, हाथी के भोग में 5-5 दिन परेशान हुए, भूख का दुख सहन करके, और दुख सहन करके करके अंत समय में अकेले रहा। अकेला, कोई नहीं, कोई सेवा नहीं, और फिर भी उसको आनंद था। आप कोई कष्ट सहन करने का स्वभाव तैयार करो, कष्ट में आनंद तय करो, और कष्ट के बाद वो कष्ट फल देने वाला यानी कि आपके लिए उपकारी बने, इस तरह आगे बढ़ो। इसके लिए शरीर की मृत्यु हो, इसके पहले कर्म और अज्ञान की मृत्यु होनी जरूरी है। वहां पर 5 दिन के बाद वो मर जाता है। देह छोड़ा कि नहीं छोड़ा? छोड़ गया कि नहीं छूट गया? लाभ क्या मिला उसको? सीधा मेघ कुमार, सैनिक महाराजा का पुत्र, प्रभु महावीर का दर्शन, प्रभु महावीर के हाथ से रजोहरण, जीवन में धर्म की प्राप्ति, सारे सुख मिलने के बाद छोड़ने की भावना। इतना प्रॉफिट इतनी छोटी चीजों का पॉसिबल है? एक छोटी धर्म की आराधना सही ढंग से की तो इतना बड़ा फल मिल सकता है? पॉसिबल है कि नहीं है? है ना? इसका मतलब यह है कि धर्म ऑलरेडी आपको कुछ ना कुछ देता है। धम्म दयाण, धर्म आपको कुछ देता है। क्या देता है? संसार में जितनी भी सामग्री है उससे विशिष्ट कुछ देता है। नजरिया बदल गया तो आप क्या पाना चाहोगे? आपकी मेहनत, आपकी नजर, आपकी यात्रा, आपका रास्ता कौन सा होगा? यदि एक जानवर इंसान बन सकता है तो इंसान क्या नहीं बन सकता? एक जानवर कहां तक पहुंच गया? इतना पुण्य, सैनिक महाराजा का पुत्र राजकुमार, राजकुमार मेघ, और मेघ बन जाने के बाद उनका पूरा पुण्य उसे साथ दे रहा है। इस जीवन में आपने जो कुछ किया है उसका सारा नतीजा आपको इसी भाव में मिलेगा या अगले भाव में मिलेगा? मिलेगा, फाइनल है। इसके लिए कई लोग तो बोलते हैं कि अटेज नरक है क्या? क्या बोलते हैं? यहाँ ही नरक है क्या? नरक सोच आएगी तो नरक ही बनेगी। और कई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि जन्मारो तो गयो भाव सीखे, हमारा तो कुछ नहीं होगा, हम तो नरक में ही जाएंगे, अभी भी श्वास तो चल रहे हैं ना, खुद तो बदल जा। ऐसा बोलने के बाद बदलाव नहीं लाना है। हम तो नरक में ही जाएंगे, हमारे जीवन में तो कुछ नहीं है कि हमारा सब क्या करेंगे। और सही बात बताऊं तो ये बहुत होशियार खिलाड़ी आदमी है, ये हमारे साथ ही ऐसी बात करते हैं, बाकी काम तो चालू है नरक के। हमें अच्छा दिखाने के लिए अच्छी मीठी बातें करते हैं, और हमें लगे हाँ यार आदमी ने कुछ धर्म सोचा, हाँ उसको धर्म का पता चल रहा है, हमें बेवकूफ बनाएगा, कर्म को बेवकूफ बना रहा है। हाँ, एक रियल लाइफ मैनेज करना एक बड़ा सौदा है। अपने जीवन को उच्च शिखर पर ले जाना एक कठिन से कठिन पुरुषार्थ है, सबसे बड़ा कमिटमेंट है। उसमें किसी की आवश्यकता नहीं रहती है। यदि जानवर की दुनिया खत्म होती है और जानवर की ही दुनिया चलती रहती है तो इसका कोई मतलब नहीं है। जानवर की दुनिया के बाद भी
उसको पता नहीं था कि इसका फल क्या हो सकता है, लेकिन कर्मों ने उसे उसकी झोली में राजपाट, परमात्मा, संयम सब कुछ दे दिया। ये मानव जीवन यूं ही चला जाए साधना के बिना, ये मानव जीवन ये सारी व्यर्थ चीजों के पीछे गवा दे, ऐसा जीवन जी के करेंगे भी क्या? और ऐसा जीवन मिल भी गया लंबा चौड़ा तो लालसा तो खत्म हुई नहीं, करेंगे क्या? इस जीवन का विकास अध्यात्म का विकास होना चाहिए। इस जीवन के साथ बहुत सारी नई यात्रा है, पुरानी यात्रा छोड़ोगे तो ही मिलेगी। और यहां पर जब उनकी मौत होती है, परम समाधि, हाँ, समझदारी के बिना समाधि नहीं आती। तुम क्या कनेक्ट करते हो, कितना पावर तुम्हारे पास ज्यादा है, वो तुम्हें सोच रहा है। दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज ने जब 1.25 करोड़ का जाप किया, एक एक जगह पर गुरु महाराज के प्रसंग को तुम देखो, एक एक जगह पर। ये तो सिर्फ 40-50 अलग अलग बातें हमारे पास है, 40-50, लेकिन यदि देखने जाए तो थराद के अंदर गर्मी के दिनों के अंदर वो चले जाते गोचरी के बाद, एकाश्रा के बाद, एकाश्रा में 3-4 द्रव्य के ज्यादा नहीं, और जीवन भर वो 2.5 घंटे से ज्यादा नींद ली भी नहीं है। और गुरु महाराज दादा गुरु रायसूरी महाराज जो चले जाते और पूरे ओपन स्पेस के अंदर बैठ जाते गर्मी में, तेज गर्मी के टाइम पर। शरीर को आज तपाएंगे, शरीर को आज कष्ट देंगे तो आत्मा का बदलाव निश्चित है। और सबसे बड़ी बात, यहां कोई साथी संगाती तुम्हारे कर्म में भागीदार नहीं, कोई भी। कितना भी स्नेह कर लो, कितना भी उनके लिए मन बना लो, कितनी भी उनके लिए चिंता या जवाबदारियां, उनकी सुख सुविधा दे दो, दुख के समय में कोई साथ नहीं देता है। दुख के समय में कोई अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है, सहन खुद को ही करना है। एक गरीब है, भिखारी है, उसका पुण्य नहीं है, उसको कुछ चाहिए, दवाई चाहिए, तुमने दे दी। तुमने उसको शायद एक कांच की बोतल सिरप की उसकी मम्मी को चाहिए, बीमार रही, आपने 200 रुपए की बोतल उसे दे दी। वो रोड क्रॉस कर रहा है, वो बोतल फूट गई, वो बोतल फूट गई, वो वापस आया कि ऐसा हुआ, क्यों भाई, वापस ले ले। तब पता चलता है उसको सहायता करने वाले थे, लेकिन उसका भाग्य नहीं था, कर्म साथ नहीं दे रहा था। कर्म साथ दे रहा है तो करना क्या है, बात यह है। जिसका नहीं दे रहा है उसका तो पता है कि वो गरीब है, तकलीफ है, अनाथ है, खाने के भी लाले पड़ रहे, जूठा खा रहे, भीख मांग रहे, उनकी सेवा दवाई करनी है तो दवाई नहीं है। मुंबई में आप जाओ, टाटा मेमोरियल में रोड पे वो लोग सो रहे हैं कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, रोड पे। जिन जिन लोगों के शरीर फीके हो गए, हड्डियां दिख रही है, मरने की कगार पे है, उनको दवाई नहीं मिल रही है, जैसे वैसे जी रहे हैं। जिसका पुण्य नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता, मान लिया। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो सोचने का भी अवसर नहीं, मान लिया। जिसके पास है उसको क्या करना है, कुछ नहीं करना, नहीं करना। करना है ऐसा बोल रहे हो कि करे क्या? हाँ, सिद्धि अपनी गाड़ी में बैठा वाला लेट लेट भी बैठा है, पर बैठा है, हाँ, और बैठना ही चाहिए। क्यों नहीं बैठना चाहिए? तपस्या का माहौल बन रहा है और कैसे परिणाम आ रहे हैं, कैसे कैसे